किसी भी काम का परिणाम तभी आ सकता है जब उस काम को लगातार करते रहें और तब तक करते रहें जब तक उसे पूरा ना कर लें। जरा सोचिए, आपको भूख लगी है तो इस समस्या का निपटारा तभी हो सकता है जब आप खाना बनाएं और उसे खाएं। अब खाना बनाने की एक प्रक्रिया जिसमें सब्जियां धोना, काटना, दाल चावल को धोना और इन सबको पकाना शामिल है। अब इस प्रक्रिया में यदि आप निरंतर नहीं रहेंगे तो आपका खाना पूरा नहीं बनेगा और आपकी भूख शांत नहीं होगी। इसी तरह खाना बन जाने के बाद अगली प्रक्रिया उसे खाना है। यदि आप खाना बीच में ही छोड़कर उठ जाएंगे तो भी आप भूखे ही रह जाएंगे। यानी जब तक पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें कई छोटी छोटी प्रक्रियाएं शामिल हैं और इन सभी प्रक्रियाओं में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है, वरना फिर से आपका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तो कैसे बनाएं अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है नॉट कंसिस्टेंट इन योर यूपीएससी स्टडी रूटीन। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसे भी दिन होंगे जब आपको पढ़ाई करने से नफरत होगी, लेकिन फिर भी मन मार कर ही सही आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कुछ स्टेप्स जिनका उपयोग आप अपने शेड्यूल में निरंतरता बनाने के लिए कर सकते हैं। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल। आपने एक कछुए और खरगोश की कहानी तो पढ़ी होगी। कैसे एक कछुआ जो लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वो अपने से कई गुना तेज खरगोश को भी हरा देता है। यही युक्ति यूपीएससी की तैयारी में भी लागू होती है। आपको काफी लंबे समय तक पढ़ाई करनी है और हर दिन पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होने वाला कि आप पहले दिन से ही 10-12 घंटे पढ़ने लगेंगे, इसलिए शुरुआत छोटी कीजिए। जैसे पहले दिन सिर्फ 1 घंटा, दूसरे दिन 1.25 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटे। ऐसे करते करते आप 15 दिन के अंदर अंदर आसानी से 8 घंटे की पढ़ाई करेंगे। एवरी डे आपको हर दिन पढ़ाई करनी है और यही आपकी सफलता की कुंजी होने वाली। जी हाँ, तैयारी के दौरान आप एक दिन के लिए भी पढ़ाई से ब्रेक लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हर दिन एक ही एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये सच है, लेकिन पढ़ाई की आदत बनी रहनी चाहिए। इस आदत को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसके टूटने के लिए एक दिन ही काफी होता है। जैसे कॉलेज या कोचिंग में यदि आप एक दिन भी बंक कर देते हैं तो अगले दिन आपको फिर से वैसा ही करने का दिल करता है। उसी तरह यदि आप पढ़ाई से एक दिन की ब्रेक ले लेंगे तो आपकी तैयारी की रिदम टूट जाएगी। प्लान योर ब्रेक्स। यदि आप अपने टाइम टेबल्स में ब्रेक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप जरूरत से ज्यादा ब्रेक्स लेते रहेंगे और साथ ही जरूरी काम को आगे के लिए टाल देंगे और नतीजा फेलियर। हम सभी को ब्रेक की जरूरत होती है, आखिरकार हम इंसान हैं, मशीन नहीं। इसके अलावा ब्रेक टाइम आपको थकान में से उबरने की भी मदद करती है और आपको नए विचारों को इंक्लूड करने में मदद करती है। इसलिए जब आप योजना बनाएं तो पहले अपने ब्रेक का समय निर्धारित करें। बी पेशेंट। आपका लक्ष्य भले यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन अंततः आपको बनना तो एक अधिकारी है और जब अधिकारी बनेंगे तो सबसे जरूरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि आप धैर्य खो देंगे तो समस्याओं को सिर्फ और बड़ा कर लेंगे, जिनका समाधान और भी मुश्किल हो सकता है। बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास रखना बाकी सभी चीजों की नींव है। अपने आप पर भरोसा रखें कि आपके पास वो सब है जो इसके लिए आवश्यक है, कि आप वही करेंगे जो आवश्यक है, कि आप हर दिन अपना काम करेंगे, कि आप प्रत्येक चुनौती से आगे बढ़ेंगे और फिर अंततः आप इनविंसिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।